अरे ये क्या सैंडी, क्या बात है? न्यू ईयर तो कब का खत्म हो गया, अब फरवरी में इतने सारे कार्ड्स किसे भेज रहा है तू? ओ जीजू, ये न्यू ईयर कार्ड्स थोड़े ना है, ये तो वैलेंटाइन डे के कार्ड्स हैं। और इस दिन मैं अपनी सारी गर्लफ्रेंड से अपने प्यार का इजहार करूंगा। लेकिन इतने सारे कार्ड्स देखकर तो ऐसे लग रहा है जैसे तूने अपने प्यार की होलसेल की दुकान खोल रखी है। वो क्या है ना जीज, मैं किसी को नाराज नहीं कर सकता, और वैसे भी प्यार का इजहार करने में कैसी कंजूसी यार। और नहीं तो क्या, लेकिन सैंडी तू बड़ी बड़ी कंपनियों की तरह अपनी दस्तखत का रबर स्टैम्प क्यों नहीं बनवा लेता? जब चाहा जिसे चाहा रबर स्टैम्प मार दिया और दे दिया। यार आजकल एक रबर स्टैम्प बनकर रह गया है मधु, और एक हमारा जमाना था। क्या जमाना था? मुझे याद है, मुझे खत लिखने में तुम्हें कितनी शर्म आती थी। यानी कि आप लोगों ने कभी एक दूसरे को वैलेंटाइन कार्ड भेजा ही नहीं? नहीं ना। सैंडी, हमारे जमाने में जो लड़कियां प्यार करती थी ना, वो किसी को वैलेंटाइन डे कार्ड नहीं भेजती थी, उसे पाने के लिए 16 सोमवार का व्रत रखती थी। हाउ बोरिंग यार, प्यार में क्या भूखों मरना है यार। एनीवे, चंपक तुम्हें ऑफिस के लिए देर नहीं हो रही है, तुम जाओ। ओह हाँ, अच्छा जल्दी से मेरा रुमाल और बटवा दे दो। खुद ले लो ना, तुम्हें पता है ना कहाँ रखा है। अरे कल तक तो तुम खुद ला कर देती थी मधु। अब एक दिन तुम खुद ले लोगे तो छोटे नहीं हो जाओगे। ओह, समझ गया। समझ गया। ए दीद, ये जीजू नाराज क्यों हो गए? पता नहीं रे सैंडी, कभी कभी तो मुझे यकीन नहीं होता कि इस आदमी को पाने के लिए मैंने 16 सोमवार का व्रत भी रखा था। अरे क्या बात है, तेरे चेहरे का सेंसेक्स 25 पॉइंट उतरा हुआ क्यों लग रहा है? क्या बताऊं बंटी, मार्केट में रुपए का जो हाल है, घर में मेरा वही हाल है। ओहो, क्या बात कर रहा है? मतलब तेरा डिवेल्यूएशन हो गया, तेरा भाव नीचे गिर गया? हाँ यार, अरे दिन ब दिन प्याज महंगा होता जा रहा है और प्यार सस्ता होता जा रहा है। कैसी बातें कर रहा है चंपू? अरे मधु तो तुझे कितना प्यार करती है। अरे करती थी। हाँ, जब हमारी नई नई शादी हुई थी ना बंटी, तो मधु मुझसे झगड़ा करके रोज सुबह दूध लेने उठा करती थी, लेकिन मुझे उठने नहीं देती थी। और अब नींद का बहाना करके लेटी रहती है। उसे तो पता है मैं उठकर दूध लूंगा ही। दिस इज वेरी बैड, वेरी बैड। तू जानता है मेरी ममता तो सुबह 5 बजे उठ जाती है दूध लेने के लिए। इतना ही नहीं, दूध वाले के साथ देर तक बातें भी करती रहती है। अच्छा, हाँ। तूने अपने दूध वाले की शक्ल कभी देखी है बंटी? मैं क्यों देखूं? बिल्कुल शाहरुख खान से मिलती है। तभी मैं सोचूं ममता रोज सुबह 5 बजे उठकर चेहरे पर पाउडर मार के दूध क्यों लेती है? दूध वाला बदलना पड़ेगा। अरे लेकिन चंपू, इतनी छोटी सी बात पर तू इतना उदास क्यों है? अरे क्या करूं यार बंटी, शादी के बाद पहली बार आज मुझे मेरा बटवा और रुमाल खुद लेना पड़ा। ओहो, दिस इज वेरी सीरियस, वेरी सीरियस। इसका एक ही मतलब होता है, मधु तुझे प्यार नहीं करती। बंटी मेरे दोस्त तो इतनी ऊंची बातें कैसे करता है यार? चंपू, टीवी देखकर आजकल टीवी पर ऐसे लफड़े वाले सीरियल ही तो चल रहे हैं। अच्छा? सारा हिंदुस्तान अपने घर की गंदगी टीवी के कैमरे के सामने धो रहा है। लेकिन मेरे लिए कोई रास्ता है बंटी? रास्ता क्यों नहीं है? 8440 एपिसोड देखने के बाद जीवन में ऐसी कोई समस्या नहीं चंपू जिसका मेरे पास रास्ता ना हो। सच। हे वाओ, हे दीद, क्या? देखो वैलेंटाइन डे का कार्ड है यार। मेरे लिए? अरे मेरे लिए होगा। अरे यार, मुझे आज तक इतना बड़ा कार्ड किसी ने नहीं दिया। इतना बड़ा कार्ड का मतलब कि जिस लड़की ने तुझे ये कार्ड भेजा है वो तुझसे बहुत बहुत प्यार करती है। मगर ये है कौन यार? देखो ना। ओ दीद, क्या हुआ? किसी और का कार्ड है क्या? हाँ, होना ही चाहिए। तभी मैं सोचूं कि सैंडी को कोई लड़की इतना प्यार कैसे कर सकती है। क्यों? हमारे सैंडी में क्या बुराई है? लाओ मैं देखूं। ये तो तुम्हारा कार्ड है चंपक। मेरा? हाँ, इस पर तुम्हारा नाम लिखा है, चंपक। मधु, वर्ल्ड में मैं अकेला चंपक दीक्षित नहीं हूँ, जैसे वर्ल्ड में तुम अकेले मिसेस माधुरी दीक्षित नहीं हो। लेकिन ये कार्ड हमारे घर में आया है और इस घर में तुम अकेले चंपक दीक्षित हो। वो तो है। अरे लेकिन कोई लड़की मुझे वैलेंटाइन कार्ड क्यों भेजेगी? अरे उससे ज्यादा तो मुझे इस बात में दिलचस्पी है कि तुम्हें वैलेंटाइंस डे कार्ड भेजा है किसने? पढ़ोगे नहीं या मेरे सामने पढ़ना नहीं चाहते? वो मधु, तुम ही पढ़ लो ना। नहीं, सैंडी तुम ही पढ़ लो, मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही है। नहीं दीद, ये आपका पर्सनल मैटर है, आप खुद ही पढ़ लो। अच्छा चंपक, क्या है? अरे कार्ड में लिखा है, जानम, मेरा तो एक ही दिल है जो तुम्हारा है, मेरी तो एक ही जिंदगी है जो तुम्हारी है, मेरी हर सांस हर धड़कन तुम्हारी है, तुम्हारा नाम मेरे होठों ने हीरे की तरह चाट लिया है, मैं तुम पर मर मिटी हूँ, तुम्हारी हमेशा तुम्हारी स्मिता। हे दीद,
ये स्मिता कौन है यार? इसका जवाब तो सिर्फ चंपक जी ही दे सकते हैं। मैं क्या जानूं कौन है स्मिता? अब हर रोज इतनी लड़कियां मिलती हैं। अच्छा, लेकिन सभी तो तुम्हें वैलेंटाइंस डे कार्ड तो नहीं भेजती। क्या हुआ? छिछोरा कहीं का। ए जीजू, आपके गालों की ये लाली बता रही कि कोई तो है। कौन है? सैंडी, ये लाली उस थप्पड़ की है और तुझे क्या करना है? कौन है? और जीजू वो क्या है ना कि मुझे पहली बार आपसे जलन हो रही है। होने भी चाहिए यार, लेकिन आखिर ये स्मिता है कौन? गुड मॉर्निंग मिस्टर चंपक दीक्षित। गुड मॉर्निंग। आप मुझे नहीं जानते हैं लेकिन मैं आपको जानती हूँ। मैं मिस्टर सान्याल की बेटी हूँ। ओह, अच्छा। हेलो हेलो मैडम। इनफैक्ट आप तो जानते हैं कि डैडी की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मुझे आना पड़ा। आपको कोई एतराज तो नहीं? एतराज? नहीं, मुझे क्या एतराज हो सकता है मैडम? इनफैक्ट आई एम हैप्पी। मतलब आप तो सान्याल साहब की बेटी हैं और मैं यहाँ का मामूली कर्मचारी। मेरे लिए तो सब बराबर है। अच्छा। इनफैक्ट डैडी आपकी बहुत तारीफ करते रहते हैं, कहते हैं कि आप बहुत होशियार हैं और बहुत हैंडसम भी। इसीलिए तो मुझे यहाँ आने से रोकते रहते हैं। लेकिन देखिए, हमारी किस्मत में मिलना लिखा और हम मिल गए। जी, मैं आपसे एक बात कह सकता हूँ? कहिए। लेकिन आप बुरा तो नहीं मानेंगे ना? अगर बुरा लगने की बात नहीं होगी कह देता हूँ। जी, आप बहुत खूबसूरत हैं। थैंक यू। आप मुझसे दोस्ती करेंगे? जी हाँ, क्यों नहीं? जरूर करूंगा, लेकिन एक शर्त पर। शर्त? जी, तुम मुझे अपना नाम बताओ। स्मिता सान्याल। चंपक? चंपक? कुछ नहीं। I'll see you later. यानी यही वो स्मिता है जिसने मुझे वैलेंटाइन कार्ड भेजा था? मधु, मुझे तो लगता है कि ये चंपक और बंटी की चाल है। तू सच कह रही है? हाँ, अरे जहाँ तक हमें याद है कॉलेज में कोई स्मिता नाम की लड़की नहीं थी। नहीं थी। और हमारे पहचान में भी कोई स्मिता नाम की लड़की नहीं है जो चंपक को वैलेंटाइंस डे का कार्ड भेजे। हाँ। अरे मुझे तो पक्का यकीन है ये बंटी और चंपक की ही चाल है। मगर क्यों ममता, वो ऐसा क्यों करेंगे? अरे सीधी सी बात है, चंपक का भाव बढ़ाने के लिए है। हाँ, ताकि तू ईर्ष्या में आकर चंपक की ओर ज्यादा ध्यान देने लगे। हाँ। अरे यार, तूने साइकोलॉजी नहीं पढ़ी है क्या? ममता, तू तो जानती है साइकोलॉजी के लेक्चर में मैं चंपक के साथ घुमा करती थी। अरे मधु, तुझे एक बात बताना तो मैं भूल ही गई। क्या? अरे बंटी को भी आज वैलेंटाइंस डे का कार्ड आया है। किसका? वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन वो एनवेलप खोलते ही पागलों जैसे हरकतें करने लगा। शंभू मेरे दोस्त, मुझे संभाल मेरे दोस्त, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। क्या हुआ दोस्त, क्या हुआ? पढ़, इसे पढ़ चंपू। नहीं नहीं नहीं, इस पे तेरा नाम लिखा है, मैं कैसे पढ़ूं? That is the bloody problem. तू पढ़ चंपू, तू पढ़। ठीक है। जानम, जानम, जानम। मेरा तो एक ही दिल है जो तुम्हारा है, मेरी तो एक ही जिंदगी है जो तुम्हारी है। हैं? अरे इस पे तो बिल्कुल वही लिखा है जो मेरे वैलेंटाइन कार्ड पे लिखा था। लिखने वाले भी वही है। पढ़, तू पढ़। स्मिता, मेरी स्मिता, मेरी स्मिता, मेरी स्मिता, मेरी- चंपू। फूल एक है, माली दो है। अब बता बंटवारा कैसे किया जाए? ए बंटवारा मैं नहीं जानता बंटी, मैं ऑलरेडी उसके सपने देखने लगा हुआ। सपने तो मैं भी देखूंगा चंपू। अरे ये मेरी जिंदगी का पहला वैलेंटाइन डे कार्ड है। अरे वो भी मेरी जिंदगी का पहला वैलेंटाइन कार्ड है। चंपू, बंटी, देख इस मामले में बीच में मत आना, वरना लफड़ा हो जाएगा। ए, तू भी बीच में मत आना, बहुत बड़ा लफड़ा हो जाएगा, कह देता हूँ। चंपू, बंटी, चंपू, बंटी। हाय मधु। अरे ये सब क्या है? ये तुम्हारे लिए आए हैं। स्मिता ने दिया? रोजेस एंड चॉकलेट्स। हे जीजू, जीजू, इसे झूठा मत करिए प्लीज। मैं क्या ऐसे अपने नाम से अपनी गर्लफ्रेंड को भेज दूंगा? अरे मेरे पैसे बच जाएंगे ना यार। सैंडी, कुछ तो शर्त कर। अब तुम दूसरों की गिफ्ट तक उधार मांगते हो। और बाय द वे यार, इस स्मिता जी को मानना पड़ेगा। अरे मेरी किसी भी गर्लफ्रेंड ने आज तक मुझे रोजेस और चॉकलेट्स नहीं दिए। फोन भी आया था। फोन? किसका? किसके? अब इतने भोले भी मत बनिए चंपक जी। स्मिता का? हाय हाय हाय, आज
तक तुमने कभी मेरा नाम इतने प्यार से नहीं लिया। ए जीजू, ये स्मिता जी आखिर कौन है? यार संडी, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है संडी। पता नहीं कहीं कभी कोई मिली होगी यार, आई डोंट नो। मैं नहीं मान सकता जीजू, एक छोटी सी मुलाकात और अपना दिल, अपनी धड़कन, अपनी सांसें सब आपके नाम। कुछ गड़बड़ है, बस गड़बड़ है। पता नहीं सैंडी, शायद इसी को प्यार कहते हैं। कुछ ना कुछ तो फैसला करना ही पड़ेगा। किस बात का फैसला? तुम जान के क्या करोगी? मुझे नहीं बताओगी बंटी। अरे ममता, मेरे अंदर तूफान मचल रहा है। एक तरफ तूफान और दूसरी तरफ क्या? बड़ा तूफान। मतलब दोनों तरफ तूफान? अरे तुम्हें क्या करना है? तूफान दोनों तरफ हो या तीनों तरफ, तुम जान के क्या करोगी? चलो मैं चंपक से मिल के आता हूँ। क्यों? चौथी तरफ तूफान खड़ा करना है। My God! प्यार गए, ओहो प्यार गए, चांद ने कुछ कहा, रात ने कुछ। क्या बात है, आजकल कुछ ज्यादा ही गाने लगे हो। क्यों? आजकल गाना गाना क्या जुर्म हो गया है? जुर्म तो नहीं है, लेकिन कोई वजह भी तो होनी चाहिए। अगर वजह हो भी तो मैं सबको क्यों बताऊं? क्या अब मैं सबको हो गई हूँ? मैंने ऐसा तो नहीं कहा है। जब से ये मुआ वैलेंटाइंस डे कार्ड आया है, तुम्हारे चेहरे का रंग ही बदल गया है। बेवजह मुस्कुराते हो, बेवजह गुनगुनाते हो, प्यार के गीत गाते हो। प्यार कर छिछोरा कहीं का। अगर मैं आजकल खुश रहता हूं तो क्या मेरा कसूर है? तुम्हें तो मेरा बटुआ और रुमाल भी मेरे हाथ में थमा देना बहुत भारी लगता है ना मधु? बंटी, मधु, तुम प्लीज जरा अंदर जाना। सॉरी बंटी, ये मेरा घर है। तुम्हारे घर में दूसरा कमरा नहीं है मधु। बहुत से है बंटी। Then for God's sake अंदर जाओ। जाओ जाओ मधु जाओ। चंपक, बंटी, चंपक, मैं आज फैसला करने आया हूँ। कैसा फैसला? स्मिता हम दोनों से प्यार करती है, लेकिन हम दोनों में से सिर्फ एक ही स्मिता से प्यार कर सकता है। मैं तो समझता था कि तू ममता से प्यार करता है। मैं भी समझता था कि तू मधु से प्यार करता है। बंटी, मेरे प्यार के रास्ते से हट जा। तू भी मेरे प्यार के रास्ते से हट जा चंपो। ओह, दोस्त ना रहा। हाँ, बंटी, चंपो, बंटी, चंपो, बंटी। हाय चंपक। स्मिता, कैसी हो? बिल्कुल ठीक हूँ, और तुम कैसे हो? आई एम फाइन, थैंक यू। स्मिता, थैंक्स फॉर योर गिफ्ट। गिफ्ट? वो समझा, कहने से शर्मा रही है। मतलब तुमने मेरे साथ दोस्ती कर ली, वो मेरे लिए गिफ्ट ही तो है। यू आर वेलकम। स्मिता, एक बात पूछूं? पूछो। सच सच बताना। अरे मैं झूठ क्यों बोलूंगी? ओह हाँ, सॉरी। मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ स्मिता? बहुत प्यारे। थैंक यू, बट दिस इज नॉट फेयर यार स्मिता। हम इतने अच्छे दोस्तों बन गए, लेकिन तुमने मुझे अपने बारे में कुछ बताया ही नहीं। क्या नहीं बताया? मतलब अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में, अपने सपनों के राजकुमार के बारे में। बताना जरूरी है क्या? अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो बताओ ना। मुझे शर्म आती है। मुझे भी। क्या? नहीं, मतलब बताओ ना। अच्छा, लेकिन मैं तुम्हें उसके नाम का फर्स्ट अल्फाबेट बताऊंगी। क्यों? लेकिन कल उससे मिलवा दूंगी ना। हाँ ठीक है, जल्दी बताओ ना। उसका नाम है ना, सी से शुरू होता है। सी से? चंपक, सी फॉर चंपक। मधु, हाँ? मुझे लगता है चंपक और बंटी ने खुद अपने आप को कार्ड्स भेजे होंगे। क्यों? हमें ये दिखाने के लिए कि उनसे भी कोई प्यार करता है। अरे नहीं ममता, वो तो एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। हाँ? बिल्कुल हिंदी फिल्मों के हीरो और विलन की तरह एक दूसरे को घूर घूर कर देख रहे थे। मधु, तुमने उस चुड़ैल स्मिता को देखा है? अरे अगर वो मुझे मिले तो मैं उसे पूछूंगी क्या कि तुम्हें और कोई नहीं मिला क्या? मैं भी। आओ बंटी आओ, फोकट की चाय पियोगे? जंबो, मैं चाय पीने नहीं आया,
मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि स्मिता ने मुझे गुलाब और चॉकलेट भेजे हैं। गुलाब और चॉकलेट मुझे स्मिता ने कल ही भेजे थे बंटी। क्या? उसमें से जो जुटन बची थी ना वो उसने तुम्हें भेज दी। चंपू! बंटी, चंपू! मेरा क्या होगा मधु? आमतौर पर ऐसी केसेस में तलाक होता है ममता। नहीं नहीं, मैं बंटी को खोना नहीं चाहती। अरे यार ममता, एक बंटी के जाने से क्या फर्क पड़ता है? वो तेरा दूध वाला तो है ना, जिसके साथ तू घंटों बातें करती रहती है, और वो दिखता भी है शाहरुख खान की तरह। मधु, उससे क्या होता है? बंटी आखिर बंटी है। और एक बात बताऊं, चश्मा उतारने के बाद मेरा बंटी भी शाहरुख खान से कम नहीं लगता। क्या? अरे जाने दो ना ममता, इन मर्दों का अब भरोसा ही नहीं रहा, तो हम क्यों इनके लिए मरे? हाँ, मिस्टर चंपक दीक्षित। और चंपक, हाय स्मिता, तुम? मैं तुम्हें अपने मिस्टर सी से मिलवाने वाली थी ना। हाँ, तुम तो उसे कल मिलवाने वाली थी ना। मुझसे रहा नहीं गया। ओह, इतनी बेसब्री। मिलवाओ ना। चंदू, ये कौन है? ये है सीपो चंदू और ये है चंपक। हाय चंपक। यही तो है मेरे सपनों के राजकुमार। ये राजकुमार है। अच्छा चंपक, I've got to leave. I'll see you later. Bye. चलो चलो। बाय चंपक। चलो ना। यानी कि ये वैलेंटाइन वाली स्मिता नहीं है। इसका मतलब कोई और है। स्मिता। फूल? अरे फूल किसने भेजे हैं? चंपक, जब तुम जानते हो कि रोज तुम्हें फूल और कार्ड्स कौन भेजती है, तो पूछने का नाटक क्यों करते हो? वैसे भी मैं तो जल जल के काला हो रहा हूँ यार, मुझे आज तक किसी लड़की ने इतने फूल भेजे ही नहीं। अरे कोई लड़की तुम्हें कैसे फूल भेजेगी सैंडी? तुम तो शमशान घाट से अर्थी के फूल कम दाम में खरीद कर उन लड़कियों को भेजते हो। आपको कैसे मालूम? बता दूं? छोड़ छोड़। ये बताओ, ये चिट्ठी में क्या लिखा है यार? तू ही पढ़ ले। पढ़ लूं? हाँ पढ़। पढ़। अरे इसमें करने वाली क्या बात है? वो जीजू को स्मिता ने शालीमार होटल पे डिनर पे बुलाया है। अच्छा। क्या? मतलब कल रात खुल ही जाएगा कि आखिर ये स्मिता जी है कौन? नहीं, मैं नहीं जाने वाला। अरे क्यों? यही तो मौका है। कल तक जो ख्यालों में थी वो कल होटल में आ जाएगी। वो जीज, you must go यार, go take it. लेट मी थिंक। अरे इसमें इतना सोचने की क्या बात है? उसे मिलने के लिए तो दिल में गुदगुदी होती होगी। बस भी करो ना मधु। एक्सक्यूज मी। छी छी छी, छिछोरा कहीं का, शर्माता है। जाऊंगा। मैं उससे मिलने जाऊंगा। खुश? बहुत खुश। कल रात का खाना तो नहीं बनाना पड़ेगा मुझे। हाँ, मत बनाना। अरे तुम्हें क्या? तुम तो उस खूबसूरत लड़की के साथ डिनर पर जा रहे हो कल। तुमसे किसने कहा कि वो खूबसूरत है? अरे मैं तो दुआ कर रही हूँ कि वो खूबसूरत हो, ताकि तुम्हारा दिल ना टूट जाए। ए मधु, आई डोंट केयर कि वो खूबसूरत है या नहीं। मुझे तो सिर्फ इस बात की खुशी है कि उसने मेरे अंदर के उस एहसास को फिर से जगा दिया जो अब तक मर गया था। कौन सा? था। और कुछ नहीं तो मैं इस बात के लिए उसका शुक्रिया जरूर अदा करूंगा मधु कि उसने मुझे फिर से मुस्कुराना सिखा दिया। उसने मुझे यह एहसास दिला दिया मधु कि मैं भी कुछ हूँ। आई एम समबडी। शी कुड सी कि मैं जवान होता जा रहा हूँ, you know? हाँ चंपू, अगर इसी रफ्तार से तुम जवान होने लगे तो जल्द ही तुम्हें मुहासे निकलने लगेंगे। आई डोंट केयर। अब सो जाओ। मुझे नींद नहीं आ रही, तुम सो जाओ। आज फैसला हो जाएगा बंटी कि स्मिता तुम्हारी है या मेरी। और आज अगर स्मिता यहाँ नहीं आई तो कभी अपनी गंदी जुबान से स्मिता का नाम मत लेना। हाँ ठीक है। बेटा क्या? चिल्लाता क्यों है यार? ये बता ना, स्मिता जी की टेबल कौन सी है? वहाँ कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। क्या? बंटी, अब तू यही खड़ा रहे और तमाशा देख। हाय स्मिता। हाय मिस्टर चंपक दीक्षित। मधु तुम स्मिता हो? तुम स्मिता हो? हाँ भाई हाँ। अरे लेकिन क्यों हो? क्योंकि चंपक के अंदर कुछ सो गया था उसे जगाने और हमारे प्यार का इम्तिहान लेने और अपने अंदर उस मधु को जिंदा करने जो चंपक से बहुत बहुत प्यार करती थी। अरे लेकिन ये तो तुम लोगों का आपस का मामला है, उसमें मुझे क्यों बीच में घसीट रहे हो? I'm very sorry बंटी, मुझे तुम्हें धोखे में रखना पड़ा ताकि चंपक को शक न हो जाए। मैं तो पहले से ही जानता था मधु एक्चुअली कि तुम ही स्मिता हो। मैं तो नाटक कर रहा था। एनीवे मधु, हैप्पी वैलेंटाइंस डे। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। एनीवे मधु, हैप्पी वैलेंटाइंस डे।